Hello everyone, this is Yogesh Kataria and you are watching Science Guru 9th and 10th. So क्लास 10th आज हम लोग करेंगे क्लास 10th साइंस की वर्कशीट नंबर 16 जिसकी डेट है हमारे पास 11 अगस्त 2021। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि DOE GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट है ये वर्कशीट नंबर 16 साइंस क्लास 10th। आज की वर्कशीट में हम लोग क्या करने वाले हैं कि भैया जैसे हम लोग पिछली बहुत सारी वर्कशीट से देखते हुए आ रहे हैं कि हम हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट कर चुके हैं वर्कशीट के थ्रू आना, और हमने काफ़ी कुछ पढ़ भी लिया और टाइप्स भी समझ लिए थे केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से होते हैं, और हमने कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन ये दोनों टाइप वर्कशीट में सेपरेटली समझ ली है, और वो सारी वर्कशीट मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी तो। चलिए ठीक है, तो आज की वर्कशीट में हम एक थर्ड टाइप समझेंगे और फोर्थ टाइप। आज की वर्कशीट में एक ही वर्कशीट में हम दोनों टाइप समझेंगे। तो थर्ड जो टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्थ टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को आज हम एक ही वर्कशीट में समझेंगे। ये होते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप। चलिए देखते हैं कि क्या है कि डिस्प्लेसमेंट और क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले एक रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा ताकि आपको अभी अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं कि क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं, चलिए क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जहां पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि उसे अपनी जगह से हटा देता है। डिस्प्लेस करने का मतलब आप क्या समझते हैं? डिस्प्लेस मतलब होता है एक, जैसे कि मान लीजिए एक टेबल है, इस पे मैंने कोई गमला रख रखा है या कोई फ्लावर पॉट रख रखा है, मैं दूसरा गमला लाता हूँ और इसको हटा के उस दूसरे वाले को रख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर पहले रखा हुआ था ए, ठीक है, ए मेरे को कोई बी चीज पसंद आ गई, तो मैंने क्या करा, ए को मैं गया, ए को हटा दिया और बी को रख दिया, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो वही केमिकल्स में भी होता है। तो मोर या फिर हम मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। अब हमें कैसे पता लगेगा सर कि कौन सा मोर रिएक्टिव और कौन सा लेस रिएक्टिव है? अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज पे। अगर आप ये रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ये सब एलिमेंट्स हैं। और आपने देखा होगा ये एरो बनाया हुआ है, यानी कि ये क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो सबसे ऊपर है, जो सबसे कम रिएक्टिव है वो सबसे नीचे है। ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज, और हम इसे देख के बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट। ठीक है, जो हमारा पोटेशियम होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा, और सोडियम भी बहुत ज्यादा होता है, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम, एल्यूमिनियम उससे कम, जिंक उससे कम, आयरन उससे कम, पीबी यानी लीड उससे कम, हाइड्रोजन उससे भी कम, और कॉपर उससे कम, मरकरी उससे कम, और सिल्वर सबसे कम। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है, इसे आपको लर्न करना पड़ता है। अब देखिए आपको इसको लर्न करने की एक ट्रिक भी दे रखी है आपकी वर्कशीट में, काफी मजा आएगा आपको। ट्रिक अगर आप इससे याद करेंगे तो आप एग्जाम में तक में भी नहीं भूलेंगे। वो ट्रिक क्या है, यहाँ पर देखिए ये आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनको पढ़ के आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि होगा एज्ड। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि होगा एज्ड। देखिए, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि होगा एज्ड। अब आप सोच रहे होंगे सर ये याद कर लेंगे तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद हो जाएगी? देखिए, पहला वर्ड क्या है, काशी, तो काशी का पहला क्या है, के मतलब क्या, पोटेशियम। नाथ, नाथ का पहला क्या है, नाथ के आगे क्या है, Na मतलब सोडियम। उसके बाद क्या है, का Ca को क्या कह पढ़ते हैं हम लोग, का से कैल्शियम। माली, माली यानी कि मैग्नीशियम। आलू, एल्यूमिनियम, जरा, जिंक, फीके, आयरन, पकाता यानी कि लेड है, हाइड्रोजन, क्योंकि कॉपर, होगा Hg, मरकरी, एज्ड, Ag, सिल्वर। इस तरह से आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। इनको हम लोग कहते हैं न्यूमोनिक्स, न्यूमोनिक्स हम इन्हें कहते हैं। इस तरह से आप इन्हें लर्न कर सकते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज को, किस तरह से काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि होगा एज्ड।
ठीक है। नीचे कुछ और लिखा, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर टॉप टू बॉटम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में और टॉप टू बॉटम, यानी जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम है। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स। पहला क्या है, व्हेन आयरन नेल are dipped in copper sulfate solution after some time copper deposit in iron nail and color solution change from blue to green। जब हम लोग आयरन को यानी कि Fe को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में यानी कि CuSO4 में डिप कर देते हैं तो वो क्या हमें बना के दे देता है, वो हमें बना के देता है FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट प्लस कॉपर सॉलिड में निकल आता है, डिस्प्लेस हो जाता है। यहाँ पे देखिए आयरन अलग है लेकिन आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना दिया और यहाँ पे कॉपर अलग आ गया। अब आप पूछेंगे सर कॉपर ने क्यों नहीं, कॉपर क्यों डिस्प्लेस हो गया, तो आप यहाँ पर रिएक्टिव सीरीज में देखेंगे तो आयरन देखिए ऊपर है और कॉपर नीचे है, यानी कि कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो आयरन जो है वो ताकतवर है और कॉपर कमजोर है। तो आयरन भैया आके बोलते हैं कॉपर के पास, कॉपर तुम कमजोर हो, हट जाओ यहाँ से, भाग जाओ। कॉपर कहता है बेचारा वो तो कमजोर है, वो अलग निकल आता है और कॉपर जुड़ जाता है सल्फेट के साथ। ठीक है, दिस हैपन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देखिए मैंने वही लाइन आपको बताई कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। अगला एग्जांपल क्या है, जिंक इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो के रखते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाता है, क्योंकि जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आप अगर रिएक्टिव सीरीज में देखें तो ये देखिए ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर, कॉपर से ऊपर है ना, है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप Ag को यानी कि सिल्वर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो Ag है यानी सिल्वर है वो कॉपर से लेस रिएक्टिव है। आप देख सकते हैं कॉपर ऊपर है यहाँ पर, रुकिए मैं दिखा देता हूँ, ये रहा कॉपर यहाँ ऊपर है और सिल्वर जो है वो नीचे है। तो कोई रिएक्शन नहीं होगी जब हम सिल्वर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो, क्योंकि वो उसे डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बार ही डिस्प्लेसमेंट होती है। अगला इसका जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट होगी। और एक चीज और है, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगी ज्यादातर रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पहले हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप नॉर्मली समझो तो डबल डिस्प्लेसमेंट ये रिएक्शन होती है जहां पर केमिकल्स एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। आयंस को एक्सचेंज कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, और यहाँ पर बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो आप देखेंगे सोडियम पहले सल्फेट के साथ था लेकिन प्रोडक्ट में जो सोडियम है वो क्लोराइड के साथ आ गया। तो यानी ये इसने इसको डिस्प्लेस करा या एक्सचेंज करा, और पहले बेरियम क्लोराइड के साथ था लेकिन प्रोडक्ट में बेरियम सल्फेट के साथ आ गया, यानी कि बेरियम यहाँ आ गया। तो एक दूसरे के आयरन एक्सचेंज हो गए, इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसे दूसरे तरीके से अगर हम लोग इसे देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सोडियम ने बेरियम को वो कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जो सोडियम है वो बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब बेरियम भैया अकेले निकल आए, जो कि मैं ये लिख देता हूँ Na2SO4 प्लस BaCl2। ये रिएक्शन हमारी, सोडियम भैया गए बेरियम के पास, बेरियम को बोला कि मुझे यहाँ पे बैठना है, बेरियम बोला मैं नहीं बैठने दूंगा, सोडियम ने उसे लात मारी, लात मार के बेरियम बाहर आ गया। अब बेरियम सोच रहा है कि मैं कहाँ बैठूं भैया, मेरे पास तो जगह ही नहीं है, मैं कहाँ बैठूं। बेरियम देखता है कि सोडियम भाग गया अपनी जगह से, तो सोडियम की जगह पे मैं चला जाता हूँ। बेरियम सोडियम की जगह पे लग जाता है और बेरियम सल्फेट बना देता है। तो हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, मतलब दोनों का एक ही है, आयंस की अदला बदली हुई है, लेकिन इसको भी हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, या फिर हम आयंस के एक्सचेंज के तरीके से भी समझ सकते हैं, और इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर एक एग्जांपल है, व्हेन वी ऐड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन टू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जब हम सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालते हैं, वी ऑब्जर्व दैट अ वाइल्ड सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर।
तो हमारा जो बेरियम सल्फेट बनता है बाद में प्रोडक्ट में, जो हमारा NaCl होता है, ये तो हमारा एक्वस फॉर्म में होता है, ये हमें पानी में घुला हुआ मिलता है, लेकिन जो BaCl होता है ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में, इनसोल्यूबल वाटर में होता है, और इसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। जो कि पानी में ना घुले, उसे हम किसी रिएक्शन के हो जाने के बाद हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले जो कि वाटर में इनसोल्यूबल हो, तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और इस तरह की रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस वाली रिएक्शन में जो बेरियम सल्फेट है, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, वो भी व्हाइट कलर का PPT बनेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। और जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो एक्वस फॉर्म में आएगा। यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो बेरियम सल्फेट जो है वो PPT यानी कि प्रेसिपिटेट में बनेगा, वो भी व्हाइट कलर के, और जो NaCl है वो एक्वस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट में PPT यानी कि प्रेसिपिटेट बनता ही बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आज बड़े 3 इजी से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। इन तीनों के आंसर्स हम लोग नीचे देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है तीनों के तीनों। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो पेयर। हम लोगों को यहाँ पर रिएक्टिव एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये देखिए ये सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, पेयर में दिए हुए हैं, और हमें इनमें बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव पेयर है, मोर रिएक्टिव पेयर। तो NaMg, अगर हम लोग अपनी रिएक्शन अगर अपनी एक्टिविटी सीरीज में देखें, रिएक्टिविटी सीरीज में, तो देखिए Na और Mg, ये देखिए Na और Mg दोनों बहुत ऊपर है, यानी कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम लोगों के लिए सबसे पहले ये जो A पार्ट है ये थोड़ा रिएक्टिव है, उसके बाद हमारा जो है वो है Al एंड Cu। अगर हम लोग दोबारा से देखें रिएक्टिविटी सीरीज में जाकर, तो Al देखिए Mg से नीचे है, और Cu जो है वो Mg से भी नीचे है, Na से भी नीचे है, और Al से भी नीचे है, यानी कि जो Al एंड Cu है, ये वाला पेयर जो है वो Na एंड Mg से लेस रिएक्टिव है, तो हम इसे भूल जाते हैं, बी ऑप्शन हमारा गलत है। ए ऑप्शन अब तक हमारा सबसे रिएक्टिव पे चल रहा है। अब हमारा जो सी है वो है Zn एंड Al। इन दोनों में से कोई एक भी अगर ऊपर होता है तो ये वाला पेयर थोड़ा रिएक्टिव हो जाएगा। देखते हैं कि कौन ऊपर है। Zn देखिए एल्यूमिनियम, Zn एंड एल्यूमिनियम दोनों Mg और Na दोनों से नीचे, यानी ये सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन भी हमारा सही आंसर नहीं है, सी ऑप्शन भी रॉन्ग आंसर। अगला Fe एंड कॉपर, Fe एंड Cu, Fe एंड Cu अगर हम लोग दोबारा से रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो ये देखिए Fe कहाँ पर है, ये रहा Fe और Cu दोनों Mg और Na से नीचे है, यानी कि लेस रिएक्टिव है। तो इन जो हमें 4 पेयर्स दे रखे हैं, इनमें से जो सबसे रिएक्टिव पेयर है जो हमारा वो है Na एंड Mg का। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो है यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दे रखा है छोटा सा, इसको पढ़ने के बाद हमें नीचे आंसर देने हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। आदित्य ड्रॉप्ड आयरन नेल्स इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आदित्य ने आयरन की नेल्स यानी कि आयरन की कीलों को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। और तबस्सुम डिप्ड कॉपर वायर इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तबस्सुम ने कॉपर की वायर यानी कि तांबे की तार जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर में यूज होती है ना, कॉपर वायर, वो आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दी। तो आफ्टर सम टाइम आदित्य ऑब्जर्व्ड कॉपर डिपॉजिट ऑन आयरन नेल। कुछ देर के बाद आदित्य आकर देखते हैं तो आयरन नेल जो है हमारी, मान लीजिए एक आयरन नेल है, तो इसकी बाउंड्रीज पर कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो गया, ठीक है। और कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज, और जो सॉल्यूशन का कलर था वो चेंज हो गया। लेकिन तबस्सुम ऑब्जर्व्ड नो डिपॉजिट ऑन कॉपर वायर एंड नो चेंज इन कलर। लेकिन जो तबस्सुम है उसने जो रिएक्शन कराई थी उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, और उसको कोई भी कलर का चेंज नहीं हुआ, और कॉपर वायर पर कुछ भी डिपॉजिट नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले रिएक्शन समझा दूं कि क्या कराया दोनों ने। आदित्य की जो रिएक्शन है वो क्या है कि देखिए आदित्य की जो रिएक्शन है वो क्या, आयरन नेल्स यानी कि Fe प्लस CuSO4। अब जो हमारा आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और हमारा क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। और जो ये Cu है ये हमारा आयरन की नेल पर डिपॉजिट हो जाएगा, और सॉल्यूशन जो है
उसके अंदर FeSO4 एक्वस फॉर्म में निकल आएगा। इस तरह से रिएक्शन हुई किसकी, आदित्य की। लेकिन तबस्सुम की कैसी रिएक्शन होगी, तबस्सुम ने क्या करा, आयरन सल्फेट में कॉपर वायर को डाला, यानी कि उसने Cu को रिएक्ट करा प्लस FeSO4, यही तो आपका आयरन सल्फेट होगा। इसको रिएक्ट कराया आपस में, तो क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, रुको मैं दोबारा लिख देता हूँ, Cu प्लस FeSO4, ये है आपकी रिएक्शन। तो इसमें देखिए कॉपर जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, तो वो इसे डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो डिस्प्लेस कर पाते हैं। तो कॉपर ने तो इसे डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, और नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, और कोई भी रिएक्शन नहीं होगी तो कलर में भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके क्या है। पहला क्वेश्चन है, कॉपर डिपॉजिट ऑन आयरन नेल बिकॉज, आयरन नेल पर कॉपर क्यों डिपॉजिट है, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और अपने आप को उसका सॉल्यूशन में मिक्स कर लिया, और कॉपर को आयरन के नेल पर डिपॉजिट करवा दिया। जो इसका बी क्वेश्चन है वो है, व्हाट कलर चेंज्ड आदित्य ऑब्जर्व्ड, आदित्य ने कौन सा कलर चेंज होता हुआ देखा होगा, तो ब्लू टू लाइट ग्रीन, क्योंकि जो हमारा CuSO4 होता है वो ब्लू कलर का होता है, और जब वो बन जाता है FeSO4 तो वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। अगर आपको ये देखिए तो इसलिए हमारा सेकंड आंसर इसका सही रहेगा। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो ऊपर वर्कशीट में मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका प्रूफ यहाँ पर हमें दिया हुआ है। ये देखिए जो हमारा यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ने नीचे दिया हुआ है ब्लू कलर का, और जब वो आयरन सल्फेट में बदल गया तो देखिए लाइट ग्रीन, तो ये इसलिए इसका सही आंसर रहेगा हमारा सेकंड वाला, ब्लू टू लाइट ग्रीन। आदित्य ने जो चेंज है कलर का वो होता हुआ देखा, क्या कलर देखा, ब्लू लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इजी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं इन्हें हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां पर आयंस का एक्सचेंज हो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एंड व्हेन वी ऐड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन टू बेरियम सॉल्यूशन, we observe that a white substance which is insoluble is formed. This insoluble formed is known as precipitate. Any reaction that produce a precipitate is called precipitation reaction. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने, जब हम लोग सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो सोडियम है वो बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी से कारण वो सोडियम उसे डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, और वो बेरियम सल्फेट बन जाएगा जिसका कि वाइट पीपीटी नीचे बन जाएगा, और पीपीटी बनने पे वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ये हो गया पूरा कंप्लीट। आप ये एग्जांपल लिखने के बाद इसकी रिएक्शन भी लिख सकते हैं चाहे तो। रिएक्शन आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट यानी कि NaSO4 प्लस बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, ये हम लोगों ने आपस में रिएक्ट कराया। ठीक है, रिएक्ट कराने के बाद यहाँ पर मैं एरो से नीचे लिख देता हूँ, तो हमारा बन गया NaCl प्लस BaSO4 जिसका वाइट पीपीटी बन जाएगा। ये इसकी रिएक्शन हो गई, ये आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी जो पूरी वर्कशीट है ख़त्म होती है, और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दे दूँ कि जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि अभी वर्कशीट के थ्रू भी चल रहा है, और ये चैप्टर आपके टर्म 1 में भी आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर की। तो साइंस का ये क्लास 10th का चैप्टर 1 है जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। इसके मैंने 50+ MCQ सीरीज़ के दौरान 50+ MCQs चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप चाहते हो अपने टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप 50+ MCQ चाहते हो तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हो, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 50+ MCQ सीरीज़ के दौरान सभी चैप्टर के MCQs मिलते रहे। अभी हम लोग जल्द ही चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट होने वाला है। इस संडे और MCQs आएंगे, एवरी संडे हम लोग आपको देते हैं 50+ MCQ सीरीज़, जिसमें हम आपको 50+ MCQ देते हैं हर चैप्टर के। और अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपकी वर्कशीट में भी आ रहा है। तो अगर आपको इस चैप्टर के MCQ चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आप सभी को आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
और आपको सारे क्वेश्चंस इजी एंड इफेक्टिव लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अगर 95 से ज़्यादा इस पे व्यूज़ आते हैं या 100 से ज़्यादा इस वीडियो पे व्यूज़ आते हैं तो मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs अपलोड कराऊंगा। और अगर आप लोगों को MCQ सीरीज़ के दौरान सभी चैप्टर्स के MCQ चाहिए तो मेरे चैनल साइंस गुरु 9th एंड 10th को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर उससे ऑल पर ज़रूर सेट कर लीजिएगा। ऑल पर सेट करने से आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और आज की वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और कमेंट के थ्रू अपना ओपिनियन देना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वर्कशीट की वीडियो के साथ या फिर संडे को MCQ के साथ। ठीक है, बाय बाय।